हेलो दोस्तों, मैं अमर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमर जीएस क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी टाइपिंग बहुत दबा के और बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। पूरा उम्मीद करता हूं मैं इस बात की। रही बात टाइपिंग से रिलेटेड, तो मैं आपको आज अपनी भी कहानी बताऊंगा। मैंने टाइपिंग कैसे क्वालिफाई किया, क्या मेरी स्पीड कितनी थी और टाइपिंग आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये वीडियो, ये सेशन आपके अंदर आग भर देगा और खुद आप फैसला ले लेना कि आपको टाइपिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये वीडियो एक मोटिवेशन वीडियो भी रहेगा और हम लोग को टाइपिंग कैसे करना। देखिए, टाइपिंग के लिए मैं बार बार कहूंगा यही कि इसके लिए कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पढ़ने के लिए कोई मैथमेटिक कैलकुलेशन नहीं है। इसमें टोटल और टोटल आपकी मेहनत, आप कितने देर तक सीट पे बैठ रहे हो और कितने देर तक मेहनत कर रहे हो, कितने देर तक अपनी उंगलियों को चला रहे हो। और आप इसलिए चलाओगे और इसलिए चलाना चाहिए कि केवल एक टाइपिंग और आपको उसके बाद नौकरी मिलनी है। जिनके 70 से अबव है जूनियर असिस्टेंट में, स्टेनो में 60 से अबव है, वो अपने स्टेनो वाले में लग जाए, शॉर्ट हैंड में और बाकी टाइपिंग में। और समझ लीजिए कि इतना अच्छा मौका मिलेगा नहीं। अगर ये मौका हाथ से चुके तो फिर कम मौका मिलेगा। यूपी ट्रिपल एससी का आप हाल जान रहे हो, देख रहे हो ना कैसी हालत हो चुकी है यूपी ट्रिपल एससी की। इसलिए मैं कह रहा हूं, जैसे मोबाइल आपने चार्ज में लगाया, लंबा सफर तय करना है, स्विच ऑन करना भूल गए, कितना दुख होता है आने के बाद। उससे भी हजार गुना, ये तो जिंदगी की बात है, मोबाइल की बात ही नहीं है, उससे भी हजार गुना ज्यादा दुख इस समय होगा। तो देखिए, मेरी जब टाइपिंग थी तो मेरी भी स्पीड नहीं आती थी। मैं पढ़ाता था तो उसके बाद समय भी थोड़ा कम मिलता था। तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे ये लगा कि कई बार इससे पहले भी मैं फाइनल मेरिट आउट हो चुका था, एक दो एग्जामों से, अच्छे अच्छे एग्जामों से मैं बाहर हुआ था। असिस्टेंट कमांडेंट के फाइनल मेरिट से भी बाहर हुआ था। आगे भी और भी उम्मीद करता हूँ और अच्छी अच्छी नौकरी के लिए कई बार एग्जाम भी देता हूँ, कई बार असफल भी होता हूँ, कई बार सफल भी होता हूँ। ये तो सिलसिला चलता रहता है जीवन में, निरंतर संघर्ष चलता रहता है। इन सब चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं कि मेरी भी स्पीड नहीं आती थी, सीरियसली बता रहा हूँ दोस्तों, नहीं आती थी। लेकिन जैसे ही मुझे ये लगने लगा कि नहीं स्पीड आना चाहिए, थोड़ी सी मेरी गलती ये रही कि मैं शुरुआत में मुझे लगा आ जाएगी स्पीड। फिर उसके बाद मुझे जब ये लगने लगा नहीं, मुझे सीरियसली होकर तैयारी करनी चाहिए। जब मैं उस समय करता था तो वही 12-13 स्पीड आती थी। हिंदी की मैं बात बता रहा हूँ। मैं पागलों की तरह लग गया, दिन रात लगा रहा। आप यकीन करो चाहे ना करो, लेकिन फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 3 से 4 घंटे से अधिक नहीं सोता था। लेकिन टाइपिंग करता था। किस लिए मैं करता था? क्योंकि मेरी थोड़ी सी लर्निंग भी दिक्कत आ रही थी। फिर मैं लर्निंग से सीखना शुरू, भले 12-13 आते थे लेकिन उसमें भी गड़बड़ होता था। तो जैसे मैंने अपने फ्रेंड से बताया कि यार स्पीड नहीं, दूसरे कहा कि अपने लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करो। और वो टाइपिंग वाइपिंग उसकी थी बहुत अच्छी थी। तो मैं लर्निंग पे फोकस हो गया, फिर से स्टार्ट किया। लेकिन धीरे धीरे करते करते स्पीड, मैं जब गया था टाइपिंग देने तो मेरी 40 से स्पीड हिंदी में आने लगी थी। 2 महीने की बात मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैंने जितनी टाइपिंग की है, बहुत ज़्यादा मैंने टाइपिंग की है, पूरे पागलों की तरह। मैं सोकर उठता था तो पहले टाइपिंग करने बैठ जाता था, 1-2 घंटे टाइपिंग करता था। 10 मिनट की टाइपिंग थी, मैं 15 मिनट का स्लॉट लगा करता था। सीरियसली मैं आपको बताऊं, आप थोड़ा सा 15 मिनट का लगा के करोगे। मैटर जो मैं यूज करता था बहुत टफ टफ मैटर यूज करता था। मैं आपसे ये कहूंगा कि इंग्लिश में जो भी मैटर यूज करो, जैसे जुरिडिक्शन हो गया, सेशन हो गया, इन सब से रिलेटेड आप थोड़ा सा, कोर्ट से रिलेटेड जो जजमेंट हो गया, इस टाइप के वर्ड आप लिखने के थोड़े प्रैक्टिस कर लो। हिंदी में न्यायालय हो गया, न्यायाधीश हो गया, अनुपालन हो गया, सुनिश्चित हो गया, इस टाइप के वर्ड। स्टेनोग्राफर, हिंदी में स्टेनोग्राफर एक बार लिखने को आया था। इस टाइप के वर्ड थोड़ा लिखने पे आप प्रैक्टिस करो, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे चूंकि तो बाबू आपको कम मौका मिलेगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए क्या होता है ना कि आप जो टाइपिंग अभी नहीं कर रहे हो, कुछ लोगों को ये लगता है कि अरे अभी समय है, अभी तो रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद शुरू करेंगे। लेकिन कभी भी, मैं आपको, आप अपने इतिहास से ले सकते हो। जैसे मान मान लो अगर आपको कुछ सीखना है तो अपने इतिहास से सीख सकते हो। जितनी भी लड़ाई अधिकतर आप देखोगे इतिहास में, पानीपत का प्रथम युद्ध देख रहे हो 21 अप्रैल 1526, फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध देख रहे हो आप, पानीपत का तृतीय युद्ध मराठाओं वाला देख रहे हो। आप जरा ये दिमाग सोचो कि भारतीय राजाओं के हार के पीछे सबसे बड़ा रीजन पता है क्या था? और मैं इस चीज को मैं वर्तमान समय के आपके टाइपिंग से जोड़ के बताऊंगा। वो काफी डिफेंसिव मोड में आ गए थे। दिल्ली, देश की राजधानी, वहां से अगर आप देखोगे तो मुश्किल से 150 किलोमीटर के दूरी पे है पानीपत। यहां तक आपका कोई बॉर्डर ही निश्चित नहीं कि यहां तक दुश्मन पहुंच जा रहा है और आप यहां पे लड़ाई लड़ रहे हो, अपने एकदम घर के पास लड़ाई लड़ रहे हो।
तो फिर आप तो ऐसे ही हार गए। और यही चीज मैं आपसे कह रहा हूं, टाइपिंग अभी नहीं शुरू की तो आज ही से शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो। आप ये सोच रहे हो रिजल्ट आ जाएगा तब हम टाइपिंग शुरू करेंगे, तो आप तो डिफेंसिव मोड में इतने चले गए, तो वही पानीपत वाला हाल होगा। तो आपको मौका नहीं मिलने वाला है। और यहां पे गला काट कंपटीशन है, इतना याद रखिएगा। तो आप ये सोचोगे कि नहीं रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम शुरू करेंगे, क ख ग घ कबूतर क इधर जाएगा, ख इधर आएगा, तो नहीं हो पाएगा। मैं बहुत सीधा साधा दम टू द फैक्ट बात करता हूं, टू द पॉइंट। आपको अच्छा लगे बुरा लगे डज नॉट मैटर, क्योंकि मैं आपका हित चाहता हूं, आपका सिलेक्शन हो जाए। स्पीड नहीं बढ़ रही है। कुछ लोग टाइपिंग करते हैं तो कीबोर्ड तो उधर है, मैं बता रहा हूं, हाथ नीचे रख देते हैं। हाथ नीचे नहीं, हाथ थोड़ा सा ऊपर ही आप रखिए और लगातार करते रहिए। जब टाइपिंग करिए अपने माइंड को सेट करिए एक जगह। बहुत लोग होता कि स्पीड घटती क्यों, टाइपिंग यहां आप कर रहे हो, दिमाग कहीं और है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो टाइपिंग कर रहे हो, जैसे मैंने बोला जुरिडिक्शन, तो आपका जुरिडिक्शन तुरंत दिमाग में आना चाहिए। स्पेलिंग, हाँ, JURADICTION तुरंत ही आना चाहिए। जज, JUDG, जज आना चाहिए ऐसे। तो ये चीज है, आप टाइपिंग कर रहे हो किसी दिमाग कहीं और चल रहा है, तो गलतियां ज्यादा होंगी। मैं जब टाइपिंग करता था तो मैं बैक स्पेस को निकाल कर रख लेता था। अभी आप ये एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। जिनकी स्पीड अच्छी हो वो कर सकते हैं, जिनकी स्पीड अच्छी नहीं हो, अभी भाई 20 उसके नियर अबाउट हो, 15-20 के नियर अबाउट हो, 12-13-10 के, वो एक्सपेरिमेंट ये ना करें। जिनकी स्पीड 35 प्लस हो चुकी है वो एक्सपेरिमेंट करे, अच्छी बात है। मेरी स्पीड अच्छी हो गई थी तब मैं एक्सपेरिमेंट ये करता था, बैक स्पेस निकाल कर रख देता था, क्योंकि बैक स्पेस नहीं, एक्यूरेसी अच्छी आएगी तो स्पीड ऑटोमेटिक अच्छी आएगी। और इतना याद रख लेना, स्पीड बनाने के चक्कर में अपने एक्यूरेसी के साथ समझौता ना करना, नंबर उसी पे कटते हैं आपके। मेरे टाइपिंग में सही बताएं तो 49.75 नंबर थे मेरे 50 में। और ये टाइपिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपका रिटर्न में एग्जाम अगर 2-4 नंबर अधिक भी है ना, अगर आपसे कोई बच्चा कम है, अगर टाइपिंग अच्छे से कर लेगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे भाई साहब के साथ यही हुआ, हम लोग नंबर बराबर थे, लेकिन अब मेरे जो टाइपिंग में 49.75 आ गए और भैया के नंबर आ गए वही 43 के नियर अबाउट आ गए नंबर, और वहीं पे वो आउट हो गए। और दुर्भाग्यवश आज तक बेरोजगार है। तो कहने में दुख हो रहा है, काफ़ी टैलेंटेड है आप, क्योंकि देख सकते हो मौका नहीं मिल रहा है। मौका भी मिल रहा है तो मेरिट आसमान छू रही है। कैसे छू रही है इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। अभी चालाक हो, वीडियो का आप एग्जाम देख रहे हो, 2018 देते देते समझ लो कि आधा यहाँ पे आपके बाल झड़ जाएंगे, सेंटर ढूंढते ढूंढते झड़ भी जाते हैं लोग। ये कमेंट नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ, मुझे भी देख के दुख होता है। अभी तक वीडियो का एग्जाम पता ना मई में होगा, जून में होगा। UP का तो कुछ भरोसा ही नहीं, राम भरोसे सब चल रहा है। हाईकोर्ट के साथ सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, चाहे कुछ भी इसके बारे में कोई टू द टाइम होता है, टाइम के साथ होता है। हम लोग का वैकेंसी थोड़ा डिले हुआ था, लेकिन उसके मेरे लिए तो प्लस पॉइंट हो गया था कि मुझे टाइपिंग के लिए टाइम मिल गया था। तो इसलिए मैं कहूँगा UP के भरोसे मत बैठो, आप एक नौकरी पा जाओ, साथ में तैयारी का समय मिल जाता है अगर आप वो करना चाहो। कुछ लोग जैसे कुछ लोग का कमेंट आता है, अब्बास जी का एक दिन कमेंट आया था, सर इसके निगेटिव पॉइंट इस नौकरी के बताइए, आप तो बस पॉजिटिव ही बताए। देखिए बिल्कुल बताऊंगा, निगेटिव पॉइंट भी बताऊंगा, लेकिन जहाँ से मेरा ये मानना है, जिस जगह से रोजी रोटी मुझे मिलती है ना, जिस जगह से मुझे इतना सम्मान मिलता है, एक समाज में इतनी अच्छी छवि हुई, इतनी अच्छी पहचान मिली, चाहे कुछ भी हो, मैं उसमें निगेटिव ढूंढना भी नहीं चाहता हूँ, देखना भी नहीं चाहता हूँ। जो रियलिटी फैक्ट चीज मैं बता रहा हूँ, हाँ कुछ कमियां हैं वो बताऊंगा आप जरूर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप वो कर लेना। लेकिन सीरियसली मैं बताऊं तो समाज का दृष्टिकोण बहुत दूसरा रहता है नौकरी से पहले। नौकरी के बाद बहुत सारी चीजें बदल जाती है। यही समाज मुझे ये कहता था कि ये कुछ नहीं करेगा, ये करेगा, बहुत सारी बुराइयां हमारे अंदर ढूंढ लेती थी। ऐसी बात नहीं है कि मैं कंपटीशन का एग्जाम नहीं निकालता था, मैं मेहनत नहीं करता था, बहुत सारे एग्जाम दिया, बहुत सीधा साधा इंसान भी था। अब तो शायद और भी थोड़ा बहुत इधर उधर घूम भी लेता हूँ, कहीं नहीं घूमता था, लेकिन वही दृष्टिकोण एक बदल जाता है। ये नौकरी ये ना समझो कि केवल आपको पैसे के लिए करनी है, सैलरी के लिए करनी है। ये नौकरी सामाजिक दृष्टिकोण बदल देगा, लोगों का नजरिया आपके प्रति बदल देगा। बनने वाली बात नहीं कर रहा हूं, सीरियसली फैक्ट वाली बात कर रहा हूं बाबू। तो अभी से लग जाओ, एकदम ये ना सोचो, आप ये सोचोगे
कि नहीं देखेंगे, डिफेंसिव मोड में नहीं आओ। पानीपत वाली बात, पानीपत का जो युद्ध होता था, आप देखो कि दिल्ली भारतीय राजाएं हार का सामना क्यों करना पड़ा। ये हुआ ना कि आप आ गए हो, जैसे दिल्ली से 150 किलोमीटर पानीपत, वहां पे युद्ध लड़ रहे हो यार। आप इतना डिफेंसिव मोड में, आप जैसे रिजल्ट सोच रहे हो, रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद टाइपिंग शुरू करेंगे, वही बात हो जाएगी। तो ज्यादा डिफेंसिव मोड में नहीं, हार का सामना करना पड़ेगा। अभी से लग जाओ, तुरंत से लग जाओ। धरती से बरसात की मुलाकात ऐसे ही नहीं हो जाती है, धरती को धूप में तपना पड़ता है, तब बरसात से मुलाकात होता है। और जो शोहरत के शिखर पर चढ़ते हैं ना, उनको भी घुटने के बल चलना पड़ता है। इसलिए दिमाग में अपने बात रख लीजिए और लग जाइए आज ही से। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक ले। बार बार मैं कह रहा हूं, इस समय आप सबसे मिलना जुलना छोड़ लीजिए। सबसे अच्छा दोस्त इस समय कोई है, जिनके 70 से अब आ रहे हैं, उनके लिए मैं यही कहूंगा, टाइपिंग टेबल पे आप बैठ जाइए। कीबोर्ड क्या होता है, जो 250 रुपए वाला कीबोर्ड होता है, 1 मिनट में आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा होल्ड कर लीजिएगा। सॉरी, एक मेरा दोस्त वो लेकर गए हैं, उन्होंने कहा उनकी भी टाइपिंग है, तो कह रहे थे, तो वही जो 200-250 का वो कीबोर्ड मिलता है, वही टाइपिंग के लिए हम लोग को मिला था। मेरी जो टाइपिंग थी नैनी में, इलाहाबाद नैनी में टाइपिंग थी। और देख लीजिएगा, कीबोर्ड बदल बदल के टाइपिंग करते रहिएगा। कीबोर्ड कैसा मिल जाए कोई कहा नहीं जा सकता, ये डिपेंड करता है उस कॉलेज पे जहाँ पे आपकी टाइपिंग है, उस इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है। तो कोई भी ये नहीं बता सकता कि नहीं आपको यही कीबोर्ड मिलेगा। हो सकता है कि जैसे 2-4 दिन सेंटर बने, पहले दिन अगर किसी का गया होगा तो उस बच्चे से पूछ लीजिएगा। तो इसलिए मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अभी भी टाइपिंग के लिए लग जाइए, दुनिया से मतलब छोड़ दीजिए, थोड़ा सा कटाव ले लीजिए कुछ दिनों के लिए। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोकेगी। और जो ये लोग कहते हैं टिप्स, टाइपिंग का कोई टिप्स नहीं दे सकता। टाइपिंग का कोई यही टिप्स देगा कि आप बस मेहनत करो। हाथ में टिप्स यही था, कुछ लोग टेबल पे ऐसे हाथ रख देते, थोड़ा सा हाथ ऐसे उठा कर टाइपिंग करो। जो करो दिमाग में रखो। आप जैसे टिप्स में यही क्यों, देखो जैसे मैं कहीं बैठा रहता था तो मेरे दिमाग में आता था, जैसा कबूतर, तो कबूतर क यहाँ जाएगा, ब यहाँ आएगा, तो यहाँ रहेगा, र ऊ की मात्रा यहाँ रहेगी, ये सब दिमाग में चलना चाहिए। इसके लिए केवल हार्ड वर्क चाहिए। कोई ये नहीं है कि मैथमेटिक कैलकुलेशन है, अब वहाँ x + 1 / x = 5, तो x के पावर क्यू + 1 / x पावर क्यू इक्वल टू क्या होगा, डज नॉट मैटर। ये सब उसमें कोई मतलब नहीं है, केवल हार्ड वर्किंग। और इस समय मैं एक और बात कहना चाहूँगा, ठंडी का मौसम है, आप लोग थोड़ा सा, मैं शायद ये बात अजीब लगे आप लोग को, जब मैं टाइपिंग करने जा रहा था तो उसके 2-3 महीने पहले मैं किसी से हाथ उठ नहीं मिलाता था। सीरियसली बता रहा हूँ। मैं कहीं भी ट्रैवलिंग करता था तो मैं खुद से ज्यादा प्रोटेक्ट करता था अपनी उंगलियों को, अपने हाथ को। सीरियसली मैं बताऊं, हमेशा जेब में रख के जाता था, कहीं चोट ना लग जाए। दिमाग में डर रहता था कि यार चोट लग जाएगा तो फिर मैं, क्योंकि ऑलरेडी 2-4 कई एग्जामों में बाहर हो गया था, फाइनल मेरिट से बाहर हुआ था और अच्छे अच्छे एग्जामों में बाहर हुआ था, तो दुख बहुत था। और अभी भी पढ़ाई चलती रहती है, अभी भी मेरा रूम मिनी लाइब्रेरी है, पढ़ाई चलती रहती है। और ईश्वर ने चाहा तो बहुत अच्छी जगह हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे जिस जगह पे हो खुश रहो अपने जॉब से, बहुत ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। तो मैं ये बात बता रहा था कि जैसे जेबों में हाथ रख के चल रहा था, क्यों चल रहा था मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त था, उसकी टाइपिंग थी, स्पीड बहुत अच्छी आती थी, 50 स्पीड थी उसकी इंग्लिश में, हिंदी में भी वही 45 के नियर अबाउट थी। ये था, नंबर भी अच्छे थे कि फाइनल सिलेक्शन होना तय है। मैं उसको समझाता भी था, यार तू रहने दे, ये सब ना कर। वॉलीबॉल खेलने गए, टाइपिंग से हमें लग रहा है 4-5 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले उंगली टूट गई और आज भी दुर्भाग्यवश वो बेरोजगार है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि थोड़ा सा खुद को बचा के, ठंडी पड़ रही है, अपने हेल्थ को भी ध्यान में रखना है, उंगली को और खुद को बचाना है और अच्छे से टाइपिंग करना है। और समझ लो ये नौकरी कोई बुरी नहीं है। थोड़ा सा टेंशन होगा शुरुआत के दिनों में, जब आपको थोड़ा सा कम जानकारी होगी कि क्या है। अगर जब आप लोग जैसे सिलेक्शन हो जाएगा, टाइपिंग वाइपिंग कर लेना, तो आप लोग मुझसे कमेंट कर देना कि वर्क क्या क्या होते हैं। मेरे इतना कोई आपको अच्छे से बताएगा नहीं। कुछ लोग जैसे अब आज जैसे वो पूछ रहे थे कि जो सीनियर असिस्टेंट कहते हैं नक्शा के, तो सीनियर असिस्टेंट देखिए सब अलग अलग सोचते हैं। पहले के जो कुछ लोग हैं, मैं कमेंट कुछ नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये बात मान के चलो, जो पहले के लोग हैं बहुत पता ना कैसे उनकी भर्ती हुई, कैसे भर्ती नहीं हुई,
मैं कुछ कमेंट करना भी नहीं चाहता, तो अलग चीज़ है। लेकिन आप पहले के लोगों से अपनी कंपेयर ना करो। यू आर मोस्ट टैलेंटेड, आप बहुत टैलेंटेड हो, आपको कंप्यूटर भी आती है, इंग्लिश भी अच्छी आती है, पढ़ लिख कर सिलेक्शन लेकर जा रहे हो, कंपटीशन बीट करके जा रहे हो। जो कंपटीशन बीट करके नहीं बैकडोर से जाएगा तो उनकी तो दुर्दशा होने वाली है। हाँ, क्योंकि सब कुछ तो है यार। अगर मान लीजिए मैपिंग का आता है, नक्शा बनाने आता है, ठीक है, कितनी फाइल महीने में डिस्पोज हुई है, कितनी फाइल का कितने नए मुकदमे आए, इसी सब का तो ब्यौरा देना पड़ता है। कितना आपके पास नया मुकदमा है, कितना डिस्पोज हो गया, किस फाइल में कौन सी कार्रवाई चल रही है, किसी में एनबीडब्ल्यू चल रहा है, किसी में बीडब्ल्यू चल रहा है, यही सब होता है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है। थोड़ा सा वकील साहब लोग का टेंशन, तो ये डिपेंड करता है कि आपका व्यवहार कैसा है। हमारे यहाँ भी जैसे गोरखपुर में अधिवक्ताओं की संख्या 12,000 है, बहुत अच्छे लोग हैं। लोग अलग अलग टिप्पणियां करते हैं, कुछ लोग को अच्छे लगते हैं, कुछ लोग को बुरा लगता है। मेरा पर्सनली, मैं अपना बताऊं, मेरी तो भाई किसी से कहीं कुछ नहीं है, किसी से कोई लड़ाई नहीं है। बहुत लोग सपोर्टिंग है, बहुत सपोर्ट करते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका बिहेव कैसा है, आपके वर्क कैसे है, थोड़ी बहुत देखिए। और किसी भी नौकरी में जाइए ना, टेंशन तो है ही। किसी भी जॉब में इस समय जाइए आप, टेंशन आपको मिलेगी। आप ये सोचो कि पहले वाला जमाना कि नहीं, अपने मैं घर पे बैठा रहूं, साइन ऐसे बनता रहेगा, ये कहो, ऐसा अब नहीं चलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए ये सब आप परेशान ना होइए कि नहीं बिना कुछ किए सब हो जाएगा। तो ये सब दिमाग से निकाल लीजिए, बिल्कुल निकाल लीजिए। काम करना पड़ेगा, बाकी नौकरी बहुत अच्छी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत जल्द सेलेक्ट होकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आएंगे और गोरखपुर में आएंगे तो मुझसे रूबरू होने का मौका जरूर मिलेगा। और मैं आपसे ये भी बताता रहा हूँ, देखिए, पढ़ाई आगे करते ही रहिए। सबका एम अलग अलग होता है। जैसे मेरा एम असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। मैं लाइफ में पीसीएस की भी तैयारी करता हूँ, लेकिन दिल से अगर पहली बात अगर मुझे कोई पूछा जाए तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ काफ़ी सालों तक। तो ये नौकरी चाहे मजबूरी कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, उसमें कैसे भी ज्वाइन किया हो वो अलग रीजन है। लेकिन मेरा जो मेन एम है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। मैं फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एग्जाम वग्जाम भी देता हूँ। तो बाकी सब ईश्वर की डिपेंड करता है, देखिए क्या होता है। लेकिन मेहनत अभी भी कर रहा हूँ, तो आप भी मेहनत करते रहिए, जो आपके सपने हैं पूरे कीजिए। लेकिन फिलहाल जो इस जॉब के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा मेरे प्यारे भाइयों कि अभी भी लग जाओ, मौका है। और एक बात बता दें आपको, सीरियस कहीं लिखवा लो, अप्रैल तक ज्वाइनिंग हो जाएगी 100%। इतनी जल्दी ज्वाइनिंग और कोई देगा नहीं। अगर यहाँ पे अगर थोड़ा सा चूक हुआ ना, तो समझ लो कि फिर कब नौकरी मिलेगी कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं जानता। पर ट्रिपल एससी का आप हाल देख रहे हो ना, बताओ इस समय आपको घूमने की उम्र में आप घूम घूम कर सेंटर ढूंढ रहे हो। जैसे एक दिन ऐसे कमेंट, हाँ बताइए, परात में अंगूठी ढूंढने की उम्र में आप गूगल पे सेंटर ढूंढ रहे हो कि मेरा सेंटर कहाँ है। तो आप डिपेंड करता है क्या सोच रहे हो, क्या करना है। पर मैं यही कहूंगा कि टाइपिंग के लिए एक ही टिप्स है, एक ही ये चीज है, केवल और केवल हार्ड वर्किंग बनिए। खूब ज्यादा रगड़ के टाइपिंग कीजिए, जितना मैक्सिमम समय दे सकते हो। कुछ देर, जैसे मान लो टाइपिंग करते करते उंगलियां भी थक जाती है, दर्द होने लगता है, थोड़ा सा स्टॉप कर लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए। मैं आपको सीरियसली बताऊं, मैं मूव लगा लगा के टाइपिंग किया हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। क्योंकि मुझे ये लगता था कि नहीं नहीं, अगर यहाँ पे मैं फिर चूक गया, पता ना कब जॉब आएगी, फिर कब वैकेंसी आएगी, कोई नहीं जानता था। और हुआ भी ऐसा, आप देख लो। और पता ना, कहना नहीं चाहिए, जो उस वाले वैकेंसी में बाहर हुआ, बहुत लोग अभी तक बेरोजगार हैं। पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, मौका नहीं मिला। आप खुद बताओ ना, कितने मौके आपको मिले। अगर जूनियर असिस्टेंट में अगर आप देखोगे तो कौन सी वैकेंसी आई आपके पास। अगर आप देखोगे टीचर की वैकेंसी छोड़ के, पुलिस की वैकेंसी छोड़ के, जूनियर असिस्टेंट में कितनी वैकेंसी आपको मिली, मौका कितने आपको चांसेस मिले एग्जाम देने के। अब मिले भी तो कैसे कैसे, क्या क्या हुआ सब लोग आप जानते हैं। कभी धरना प्रदर्शन, कभी ये चीज, कभी वो चीज। तो इस समय लग जाओ, समझ लो बहुत अच्छी जॉब है। निगेटिव पॉइंट इसका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। निगेटिव पॉइंट इस जॉब के क्या है। निगेटिव पॉइंट यही है, थोड़ा सा नक्शे उक्से का टेंशन रहता है, वर्कलोड थोड़ा सा लोअर कोर्ट में वर्कलोड है। अगर आप, जैसे मैं लोअर कोर्ट में हूँ, जब से मेरी ज्वाइनिंग हुई है मैं लोअर कोर्ट में हूँ। पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट में था, इस समय एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड में हूँ। तो वर्कलोड है, लेकिन मुझे पर्सनली, मैं अपने लिए बताऊं तो मुझे कभी नहीं लगा। क्योंकि ऑलरेडी मैं जिस फील्ड से आया था, मैं इतना वर्क किया था। मैं बीटेक था, बीटेक के बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने की, फिर यूपीएससी की तैयारी भी किया था। नहीं हुआ, कुछ लोग कमेंट भी करेंगे कि यूपीएससी करके फिर आप क्लर्क वाले जॉब में, वो अलग बात है। सिचुएशन सबकी अलग अलग होती है। अभी भी मैं तैयारी कर रहा हूँ
और फिर मैं थोड़ा सा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ट्राई करता हूँ। तो अलग चीज़ है, पर्सनली मैं कहूँ तो मेरे लिए कोई वर्कलोड ज़्यादा नहीं लगा, क्योंकि पहले से भी मैं 6-6 घंटे ऐसे पढ़ाता था, बहुत सारे वर्क कर चुका था, तो मुझे नहीं लगता था ऐसा कुछ। सेकंड सैटरडे संडे छुट्टी है, फोर्थ सैटरडे को ऑफिसर की छुट्टी रहती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो उस दिन भी समझ मान के चलो छुट्टी ही मान के चलो, छुट्टी भी मिलेगी, सैलरी एकदम टाइम पे आती है। पता है ये पॉइंट मैं क्यों बता रहा हूँ आज पॉजिटिव, क्योंकि टाइपिंग करने में मन लगेगा, ठीक। तो सैलरी हर 1 तारीख को आएगी। कुछ लोग और जिनके दिमाग में चल रहा होगा कि मैं कुछ और अभी बताऊंगा, तो वो मैं बात अपने यूट्यूब चैनल पे बता नहीं सकता और बताऊंगा भी नहीं, और चीज़ को सपोर्ट भी नहीं करता हूँ मैं, भ्रष्टाचार को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, ये अलग चीज़ है। बिल्कुल नहीं, ये सब करना भी नहीं चाहिए, ईमानदारी से काम करिए, सैलरी इतनी इनफ देती है गवर्नमेंट कि आपके काम चल जाएंगे। अच्छी जॉब है। टाइपिंग के टिप्स मैं बार बार कह रहा हूँ, केवल और केवल हार्ड वर्क, लग जाइए, अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी क्षमता को पहचानिए, और इतना याद रख लीजिए कि अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो केवल और केवल टाइपिंग। इस समय पढ़ाई लिखाई कुछ दिन के लिए छोड़ दो, जिनके कट ऑफ जो मैं बताया उससे एवं नंबर आ रहे हैं, वो उसके अगर नीचे आ रहे हैं, अगर जूनियर असिस्टेंट में 60 किसी के बन रहे हैं, परेशान ना हो, वीडियो का एग्जाम होने वाला है और भी वैकेंसी आएंगी, हाई कोर्ट आरओ और एआरओ की वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए भी ट्राई करो। और यहाँ पे आप टाइपिंग कर ले जाओगे तो आरओ एआरओ में आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। एक और बात बता रहा हूँ, अगर जैसे मान लीजिए अप्रैल मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, उम्मीद तो यही है कि होली के बाद ही ज्वाइनिंग हो जाए, मान के चलो अप्रैल तक ज्वाइनिंग हो ही जाती है, आपको जुलाई अगस्त तक एक मौका मिलेगा हाई कोर्ट आरओ या आरओ का पेपर देने का। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम हो और फॉर्म आए, और समझ लो उसमें एक एआरओ का जो पोस्ट होता है 4600 होता है, आरओ का पोस्ट होता है 4800 ग्रेड पे, बहुत गजब की नौकरी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, और इस जॉब का बेनिफिट वहां पे मिलेगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा इस जॉब का। अगर आप देखोगे कि इस जॉब में क्या है, तो मुझे पॉजिटिव पॉइंट सबसे अच्छी चीज लगेगा कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम कर ले गए, अगर वहां पे लोअर कोर्ट में दुनिया में किसी भी जगह पे आप चले जाएंगे, आपका कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, इतना बात याद रखिएगा। वो अलग बात है, दिल से अटैच हो गए, कोई दिल तोड़ दिया, वो अलग बात है, तो वो तो चलिए आप इस्तेमाल होना चाहते हो तब वो किसी ने किया, लेकिन ऐसे अगर कोई आपको देखे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो आपको पावर दे देता है। कोर्ट की जानकारी और कोर्ट में काम करने का ये बेनिफिट होता है कि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट गजब का होता है। जो लोग से आप देखिए, सब लोगों से ना मिलिए, जैसे पहले के लोगों से मिल जाएगा तो वो तो बताएंगे ही, आधे प्रमोशन वाले बने हैं तो वो तो अलग अलग चीजें बताएंगे, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, इतना ज्यादा नॉलेज इनहेंस हो जाता है कि आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, करना भी है तो किस स्तर तक करना है और कैसे करना है। मैं क्राइम को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि कोर्ट में काम करने से आपका संपर्क भी बहुत अच्छे अच्छे जगह पे हो जाता है, आपका व्यवहार अच्छा है, संपर्क बहुत अच्छे अच्छे जगह आपके हो जाएंगे, कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे होंगे, अच्छे अच्छे लोगों के बीच आप रहोगे, बुद्धिजीवी लोगों के बीच रहोगे। सबसे बड़ी चीज है, आपको जो भी काम करना है, हाँ, जैसे अधिवक्ता है उनसे बात करनी है, जो क्लाइंट बहुत जगह ऐसे हैं कि जैसे आप डायरेक्ट जनता के संपर्क में हो, तो बहुत सारी चीज दिक्कतें भी आती हैं। अब सबके अलग अलग व्यू हैं, आप देखिए, ठीक है, तो आप लोग लगे रहिए टाइपिंग के लिए, मैं ज़्यादा समय आपका ले लिया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कोई भी और भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। और याद रख लेना, दशरथ माझी की कहानी आपने जाना सुना ही होगा कि पहाड़ को तोड़ कर रास्ता बनाते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो आप भी अपना स्लैंग बना लो, जब तक सिलेक्शन लेंगे नहीं तब तक टाइपिंग छोड़ेंगे नहीं, हर हालत में टाइपिंग करना है, 4-5 घंटे समय देना है, ठीक है। खाली टाइम बैठे रहो, दिमाग में जैसे आया जजमेंट, तो जजमेंट की स्पेलिंग क्या होती है, हिंदी में फिर सोचो, जजमेंट लिखेंगे, जौ की उंगली कहाँ जाएगी, मौ की उंगली, ए की मात्रा कैसे लगेगी, ट कैसे बनेगा, ठ कैसे बनेगा, कहाँ पे उंगली कैसे जाएगा, हमेशा ये सोचते रहो। इस समय अपने आप को बचा के ज्यादा हाथ उतना मिलाना, वॉलीबॉल क्रिकेट ना खेलो, इस समय कुछ दिन के लिए त्याग दो, और एक बार सिलेक्शन मिल जाए तो जीवन पूरे, हाँ, पूरी जिंदगी बल्ले बल्ले, बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। तो वो बस इतना ही कहना चाहूँगा। और देखो, अगर इस समय आप लोग का समय बर्बाद कहाँ होता है, इन सब चीज़ों पे फोकस करो बाबू। मैं तो जॉब में हूँ, मैं चाहूँ तो जीवन के बहुत सारे एंजॉय कर सकता हूँ, लेकिन अभी भी देखिए सबके अलग अलग वे होते हैं, मैं करना भी नहीं चाहता, घूमना भी नहीं चाहता। बहुत लोग को तो किसी ने क्या किया, फेसबुक पे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, ट्विटर पे टाइम बर्बाद कर रहे हो। जितना मोबाइल पे टाइपिंग की स्पीड बढ़ी है ना, अगर उतना अगर कीबोर्ड पे बढ़ा दोगे तो जिंदगी बन जाएगी, सीरियसली हम कह रहे हैं।
तो इस समय फेसबुक, मोबाइल, ट्विटर वोटर थोड़ा सा इन सब चीज़ों, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान हो गया, दुनिया भर के तमाम है आपको दिए हैं कि मात्र 5 दिन में टाइपिंग बढ़ाइए, मात्र 5 दिन में 50 टाइपिंग कर दीजिए। सब फर्जी है यार। रियल धरातल पे इसका कोई लेना देना नहीं है। वो लोग बढ़ा देते हैं, वो कि भाई अलग चीज़ है। लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा कि किसी भी बेस की तैयारी होती है, आप निरंतर मेहनत करते रहो। 5 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में कोई टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ा सकता। यही फैक्ट चीज़ है। मैं आपको होपलेस नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट चीज़ बता रहा हूँ। अभी से लग चाहिए, ठीक है? अपनी ताकत को पहचानिए, यू कैन डू दिस, और आप ही करोगे। निश्चित रूप से आप सभी सफल हो जाओगे, और आपका सफल होना तय है। बस ये है कि निरंतर मेहनत करते रहिए। और बाकी कोई भी अगर मेहनत में, अगर कोई भी मुझसे मदद अगर लेनी हो, तो अपने भाई को कभी भी आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं कमेंट रीड करता हूँ और कोशिश करता हूँ उस पर वीडियो बनाऊं। रही बात, वीडियो थोड़ा सा मेरा डिले होता है, समय का अभाव है, बहुत सारी चीज़ है। थोड़ा सा मैं लोअर कोर्ट में हूँ, पेंडेंसी फाइल वहाँ पे ज़्यादा है। तो जो सेशन कोर्ट में है बाकी लोग, तो वहाँ तो कम फाइलें होती है, 500-300, तो आप 5 बजे तक ऑफिस बंद करके निकल जाओ। हमारे में भी कोई ये नहीं है कि कोई बंधक बना के नहीं बैठा था कि नहीं बैठो। वो तो चलिए ठीक है, अपना काम है, हम लोग करते हैं, एंजॉय होता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। तो आप लोग अगर कोई भी मुझसे अगर कोई मदद लेनी हो, तो तुरंत आप लोग मैसेज करिएगा और अपनी ताकत को पहचानिए अपने। हाँ, और एक चीज़ वही मैं कहूँगा कि देखो, मौका अगर मिला है हाथ से जाने ना दो। कुछ भी करके हमेशा, इस समय अगर जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं, समझ लो यहाँ मौका चूक गए तो फिर कब मौका मिलेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। हाईकोर्ट की वैकेंसी बार बार हर साल नहीं आती है। जब पोस्ट खाली रहती है वैकेंसी आती है, हर साल तो आती नहीं है। तो लग जाओ। और पहले भी मैं अपने वीडियो में नेपोलियन की कहानी बता चुका हूँ, दशरथ माझी के बारे में। देखिए, मोटिवेशन वीडियो मैं अगली वीडियो में दूंगा, अच्छे से मोटिवेशन वीडियो। इसमें तो टाइपिंग से रिलेटेड और अपनी कुछ कहानी बताया, और अपने दोस्त की भी कि उंगली टूट गई थी, कैसे परेशान हो गया था। इतना ही कहूंगा। जय हिंद, जय भारत, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी का सिलेक्शन हो। धन्यवाद।